हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। और आज हम ऑली बोर्ड लाइव मॉक सॉल्यूशन करने वाले हैं। जैसा कि पता है आपको, हर मंडे को मॉर्निंग में 9 बजे आपको ये वीडियो मिलती है और ट्यूसडे को रीजनिंग के लिए मिलती है। ये जो मॉक है ये 24 और 25 जून को ऑली बोर्ड के ऐप पे हुआ था। इसका जो पीडीएफ है ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे डाल दिया है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो आप उस टेलीग्राम चैनल पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अगर आपने मॉक नहीं दिया है तो मॉक दिया होगा तो फिर जरूरत पड़ेगी नहीं। और अगर आप बिल्कुल चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो चैनल है ये मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है और बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन के बाद। अगर आप बिल्कुल नए हो तो आज की मेरी वीडियोस देखो, पूरा देखना एंड तक, और फिर आप खुद ही देख लेना कि क्या वर्थ है क्लास देखना। अगर आपको लगता है कि क्लासेस अच्छी है तो आप जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगेन ऐसे जैसे ये ऑली बोर्ड लाइव मॉक है, ऐसे ही मैं रेगुलर मॉक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। ई मॉक बाय अभिनव करके एक चैनल है उसमें मैं ना ई मॉक एक टेस्ट ऐप है, जैसे टेक्स्ट बुक और ऑली बोर्ड है। इनमें 2023 के लिए टोटल 60 मॉक है। उसमें 20 सीजीएल 20 सीएचएसएल प्री के लिए, 10 सीजीएल 10 सीएचएसएल मेंस का, और उसका प्राइस केवल 59 रुपीज है। केवल 59 रुपीज, ठीक है। आप सोच लो, 1 रुपए से भी कम है एक मॉक का प्राइस। इससे सस्ता और अच्छा नहीं मिल सकता है आपको। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि इनका मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन मैं खुद प्रोवाइड कर रहा हूं, जो इस मॉक की सबसे अच्छी बात है। मॉक तो बहुत सारे होंगे, ऑली बोर्ड, टेक्स्ट बुक, पता नहीं कितने सारे, लेकिन इसका मैं प्रोवाइड कर रहा हूं तो इससे ये खास हो गया है, ठीक है। तो ये खरीद लेना, अभिनव कोड लगा देना, बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करें। मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, ध्यान रखना टेलीग्राम चैनल, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो मैथ्स बाय अभिनव राजपूत से, ठीक है। तो हर क्लास में आपकी 2 मिनट में खराब करता हूं। और अब हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है एक नंबर है 3x(x)(x)(68) इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8। ये नंबर है, ओके। ये 68 3 के टेबल में आता है। तो पूछा x की वैल्यू कितनी होगी। तो मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया होगा, 3 6 3 9 8 17 प्लस 4 21, तो 4 आपने टिक कर दिया होगा, लेकिन 4 गलत हो गया होगा। किया है आप लोगों ने? अगर किया है तो सबसे पहले मुझे कमेंट में बताना, और कमेंट में ना अपने मार्क्स बता दो मैथ्स में कितने आए थे, ठीक है, और कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए थे। अब देखो ये एक्चुअली में है क्या, 3 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 8 इज डिविजिबल बाय 3 है, ध्यान रखना। तो 8 6 14 3 17 प्लस 2x इज डिविजिबल बाय 3। तो अब जरा गौर से देखो, x की क्या वैल्यू, यहां पे अगर मैं 4 ऐड करूं, एक तो या तो मैं x की यहां पे 1 पुट कर सकता हूं, या फिर यहां पे 4 पुट कर सकता हूं, या फिर मैं यहां पे 7 पुट कर सकता हूं, तभी वो 17 के टेबल में आएगा, ठीक है। अगर मैं 1 पुट करूं तो x की वैल्यू 1/2 आएगी, ध्यान रखना। बट ऐसा कुछ है नहीं। अगर मैं 4 पुट करूं तो 2x इज इक्वल टू 4 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। यही आंसर है, क्योंकि 7 करूंगा तो 3.5 है और यह ऑप्शन में भी नहीं है, ओके। आई होप क्लियर होगा। चलते हैं आगे। देखो ये वाला भी जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है ना, ठीक है, मतलब कोई तर्क नहीं है, या आपको जिसने कर रखा है पहले से, ठीक है, जिनको पाइथागोरस ट्रिपलेट की नॉलेज है वो ये क्वेश्चन आराम से कर लेगा, वरना नहीं कर पाएगा। देखो क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर। एक्स वाई जो है ना ये 10 है, ध्यान रखना। ये जो पूरा एक्स वाई है ये कितना है, सॉरी 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ओके। और ओ जो है ना वो सेंटर है। तो आपसे पूछा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो जैसे ही ये 10 निकला ना, आपको एक चीज पता चल जाना चाहिए कि ये 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है, ये तो आपको पता है। और ये तीनों पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे। तो ये जैसे ये 10 है तो ऑब्वियस सी बात है ये 24 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा। ध्यान रखना 10 24 और 26 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 10 का और किसी के साथ पाइथागोरस ट्रिपलेट है क्या, 6 8 के साथ है, 6 8 के साथ है, लेकिन ध्यान रखना ये बेस है। उस केस में 10 हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस तो यहाँ पे 26 है ना, तो 26 24 10, ध्यान रखना। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है 26 और छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है 24। हमें क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हिंदी मीडियम वालों के लिए अगेन सॉरी, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट लेके करवा रहा हूं, ये तो दोनों मीडियम का नहीं आ पाता है, एक ही मीडियम से, लेकिन आप इतना तो कर ही लोगे। तो छायांकित का क्या हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर, ध्यान रखना, ओके। डायरेक्ट वैल्यू मत पुट किया करो, यही सबसे खूबसूरती होती है मैथ्स की। इसमें ना आपको ना कभी भी डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करनी है, पाई कॉमन ले लो। अब देखो r1 की वैल्यू कितनी है 26 का स्क्वायर, और r2 की वैल्यू कितनी है 24 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी लगाओ,
या फिर आपकी मर्जी है, सीधा आपको पता है इनका डिफरेंस 100 होता है, ठीक है। 100 पाई, और पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14 इनटू में 100 कितना जाएगा 314, ये इसका आंसर है। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 5 ईयर, ध्यान रखना पहले 5 ईयर के लिए 6% है, यानी कि पहले 5 साल में वो 30% कमा लेगा। फिर क्या है, फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर इट इज 8%, तो कितना कमा लेगा वो 24%। ये कंफर्म है, ध्यान रखना ये 5 साल के लिए है, ये 3 साल के लिए है, और बियॉन्ड दिस 10% है। बियॉन्ड दिस कितना है 10% है। तो अब आपसे क्या पूछा गया है, इफ द सेम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 12 ईयर इज 13160, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ना प्रिंसिपल 100 मान लो, आप अपने अकॉर्डिंग प्रिंसिपल को क्या मान लो 100 मान लो। देखो प्रिंसिपल को हमने 100 मान लिया, प्रिंसिपल हमने कितना मान लिया है 100 है। तो बताओ पहले 5 साल में 6% के हिसाब से कितना कमा लेगा 30 रुपए, ठीक है। अगले 3 साल में 8% के दर से कितना कमा लेगा 24 रुपए, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये 12 साल कह रहा है तो 5 3 8, तो ये 4 हो गया, 4 10% के हिसाब से तो कितना हो जाएगा 40%, तो कितना कमा लेगा वो 40 रुपए। तो कुल बताओ 12 साल में कितना कमा लिया इसने, देखो 40 64 94, इसको ऐड करो 94 रुपए कमा लिया इसने। कितना कमाया है 94 रुपीज कमाया। ध्यान रखना 94 रुपीज कमाया है जब इसने 100 रुपए लगाए हैं। ध्यान रखना 100 रुपए लगा के कितना कमाया है 94 रुपए। तो बताओ 13,160 एक्चुअली में कमाई कितनी है 13,160, तो 13160 किसकी वैल्यू है 94 की। तो बताओ 100 की कितनी होगी, और ध्यान रखना ये कटने वाला ही देगा, कटने वाला ही देगा। तो देखो 94 इंटू 194, फिर आ जाएगा 31 6 37 76 9 4 जा 1400 पे 2 0 लगा दो, ठीक है। सॉरी 140 पे 2 0 लगा दो, 14,000 आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे करना है इन क्वेश्चनों को, वैसे और फास्ट हो जाएगा ये, मैं समझा रहा था इसीलिए टाइम लगा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। अगला देखो, ऐसे क्वेश्चंस ना हमेशा ध्यान रखना कि सॉल्व करके नहीं होता है, सॉल्व करोगे तो करते रह जाओगे, ठीक है। आपको ना कोई वैल्यू देखनी पड़ेगी। देखो क्या है 3x माइनस 1 है और x इंटू वाई 10 है। जैसे ही x और y का मल्टीप्लीकेशन 10 आए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये 5 इंटू 2 होता है। क्या होता है 5 इंटू 2। तो इसमें से या तो x 5 है या y 2 है। तो कैसे पता चलेगा, इसमें देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यानी x छोटा होना चाहिए, x छोटा होगा तभी तो 3 टाइम्स है ना। तो x की वैल्यू मैं 2 मान लेता हूं, तो 6 माइनस y की वैल्यू 5 मान लेता हूं 1। देख रहे हो रहा है ना सेटिस्फाई। तो कुल मिला के यहां से क्या पता चल रहा है कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। पुट कर दो 9x स्क्वायर यानी 4 प्लस में y स्क्वायर यानी कि y हमने 5 माना, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 36 प्लस 25 61, 36 5 41 20 61। ओके ये आंसर है, देख रहे हो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आज का पेपर वैसे मुझे भी थोड़ा इजी लगा, आप लोग बताना आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत इजी लगा, जैसे पिछली बार का पेपर अच्छा था इस बार का इजी था। देखो क्या है आपके पास दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 3 इक्वल टू 0, और निकालना क्या है आपको, निकालना है 16x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन में x स्क्वायर की वैल्यू। तो ये तो हमें पता चल चुका है ये क्या है, ये 4x का होल स्क्वायर प्लस में 3 अपॉन में x का होल स्क्वायर, यही है ना। तो बेसिकली हमें ये निकालना है, हमें क्या निकालना है 4x प्लस 3/x निकालना है, फिर ये निकल जाएगा। ओके तो कैसे निकालोगे, देखो इसको मैं क्या करता हूं सिंपल x से डिवाइड कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 12 माइनस 3/x इज इक्वल टू 0। सो यहां से हमारा 4x माइनस 3/x इज इक्वल टू आ गया 12। ओके ध्यान रखना यहां से 12 आ गया। अब एक नई चीज सीख लो, कभी भी अगर मान लो ऐसे हो कि ax माइनस b अपॉन में x इज इक्वल टू p, ध्यान रखना ax माइनस b अपॉन में x इज इक्वल टू p, तो कभी भी a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर निकालना हो तो क्या करोगे p स्क्वायर प्लस में 2ab। ध्यान रखना अगर ऊपर है, देखो ये b ऊपर है ना, b ऊपर है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अगर यही b नीचे होता ना तो हम 2 अपॉन में ab कर देते, ठीक है। तो सिंपल इस क्वेश्चन को देखते ही कर देते अगर आपको ये वाला फॉर्मूला आता है तो। क्या करोगे सिंपल देखो
बीच में ना थोड़ा सा वीडियो कट हो गया था, आवाज की कुछ प्रॉब्लम थी। तो देख लो ये हमारा आ चुका है पी स्क्वायर प्लस में 2ab। अब अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो कैसे, 4x माइनस 3/x कितना है 12। तो बेसिकली 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस में 2 इंटू में a 4 है और b कितना है 3 है। तो 144 प्लस में 4 दूनी 8 दिया 24 कितना आ जाएगा 168। ऐसे क्वेश्चंस ना डायरेक्ट आ जाते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट आएंगे और ऐसे आपको करना है। एक चीज और ध्यान रखना, इसमें ना ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है लाइक कि जैसे ये है ना 16x स्क्वायर प्लस में लाइक 1 अपॉन में 9x स्क्वायर। तो उस केस में ना यहाँ पे x के साथ कुछ होता है, तो आप जब बनाओगे ना ये 3 नीचे जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हमने a b लिखा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a अपॉन में b। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा मैं करवा दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6√3 सर्कमस्क्राइबिंग दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमें बेसिकली ना सर्कम रेडियस निकालना है इस क्वेश्चन में। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जैसे ये है, मान लो ये एक सर्कल के अंदर है, तो बताओ इसका सर्कम रेडियस कितना होगा। तो सर्कम रेडियस को हमेशा कैपिटल आर से लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल आर से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है a/√3। क्या होता है a/√3, तो यानी 6√3 अपॉन में √3। तो √3 से √3 कट गया, 6 इज योर आंसर। वीडियो को ना हमेशा रोक के खुद से क्वेश्चंस किया करो और फिर जाके देखा करो, बिकॉज कि देखो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं खराब करना चाहता कि क्वेश्चन छोड़ दूं मैं और फिर मैं बोलूं कि चलो आप करो। उससे ना बच्चों का टाइम खराब होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको वो क्वेश्चन आ रहा होता है, फिर वो अगले के लिए वेट कर रहे होते हैं। तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा करवा रहा हूं। लेकिन आप में से अगर किसी ने मौक नहीं दिया है तो वीडियो को रोको और फिर जाके देखो। देखो क्या है अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन अ क्विज कॉम्पिटिशन फ्रॉम स्कूल ए एंड बी आर 300। देखो ए और बी स्कूल से ना टोटल 300 बच्चे हैं। इन्होंने क्या किया है, क्विज में पार्टिसिपेट किया है, ध्यान रखना। ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल ए आर 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल बी। अब देखो 300 बच्चे हैं ए से और बी से। ए से कुछ बॉयज होंगे, कुछ गर्ल्स होंगे, ध्यान रखना बी फॉर बॉयज है यहां पे। सेम बी से भी कुछ बॉयज होंगे और कुछ गर्ल्स होंगी, ठीक है, ये तो क्लियर है ना। ए स्कूल से कुछ बच्चे बी स्कूल से, ए में भी बॉयज गर्ल्स, बी में भी बॉयज गर्ल्स, और टोटल 300 है। टोटल 300 है ए और बी को मिला करके, ध्यान रखना। ओके, आगे क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल ए आर 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल बी। ध्यान रखना कि अगर इसमें 4 लड़कियां हैं ना तो इसमें सिर्फ एक लड़कियां हैं। ध्यान रखना, ये कह रहा है कि ए स्कूल में जो लड़कियों का नंबर है ना वो बी स्कूल में जो लड़कियों का नंबर है ना उसका 1/4 है। तो अगर इसमें 4 है तो इसमें 1 है। ध्यान रखना ए और बी में लड़कियों का जो रेशियो है वो 1:4 है। आगे देखो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटेड फ्रॉम बोथ द स्कूल आर 60%, यानी 60% बॉयज है। इस 300 में से ना 60% क्या है, बॉयज है, यानी 180। तो बताओ गर्ल्स कितनी होंगी, 120। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां होंगी, यानी कि ए और बी अगर दोनों को मिला दिया जाए तो हमारे पास कितने बच्चे हैं, 120। और 120 किस रेशियो में है, 1:4 रेशियो में। तो ध्यान रखना, इसको कर दो, 4 और 1 5 24, ये 24 आ जाएगा और ये 96 आ जाएगा। क्या पूछा क्वेश्चन, हाउ मेनी गर्ल्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम स्कूल बी। तो स्कूल बी से कितने बच्चे हैं, 96। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल अदर देन स्क्वायर। स्क्वायर के अलावा ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो उसको हम रोम्बस कहते हैं। काइट भी होता है, ध्यान रखना। तो काइट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रोम्बस, ठीक है। तो रोम्बस इसका एग्जाम्पल है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन की खासियत क्या है ना कि हर कोई कर लेता है, टाइम लगता है लेकिन कर लेता है, बट टाइम नहीं लगना चाहिए। यही तो खूबसूरती है इन क्वेश्चनों की। तो देखो क्या करोगे, क्या दे रखा है आपको, एमडीएच का फॉर्मूला आता है, मैं मान के चल रहा हूं। 24 मेन एंड 99 वुमेन, ध्यान रखना 54 मेन एंड 99 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, ठीक है। एंड 48 मेन, ध्यान रखना 48 मेन plus 40 women can complete the same work in 54 days। क्लियर है ना। अब आपसे पूछा है एफिशिएंसी ऑफ मैन और वुमेन की एफिशिएंसी, ठीक है। सिंपल लोग मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, अरे क्यों करना मल्टीप्लाई, अभी देखो कैसे कटेगा।
दोनों 30 और 54 को पहले काटो तो 6 पंचे 30, 6 9 जा 54। क्लियर है? अब देखो ये 9 जो है ना, ये इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है। देखो 9 6 54, 9 11। ध्यान रखना लेकिन जिससे भी काटोगे दोनों से कटना चाहिए, तभी काट पाओगे। तो कुल मिला के ये 9 भी हमने काट दिया। अब यहां पे क्या बचा? 6 मैन इंटू 5, 30 मैन, 11 वुमेन इंटू 5, 55 वुमेन इज इक्वल टू 48 मैन प्लस 40 वुमेन। अब कर लो इसको, मैन को इधर लेके जाओ, वुमेन को इधर लेके जाओ। तो मैन अगर उधर गया तो कुल मिला के 18 मैन इज इक्वल टू 15 वुमेन। तो मैन और वुमेन का रेशियो देखो 15:18। 3 5 15, 3 6 18, 5:6। देख रहे हो? एफिशिएंसी मैन और वुमेन की पूछी है, ध्यान रखना। और हमने मैन और वुमेन लिखा है। कई बार बच्चे क्वेश्चन सही कर लेते हैं लेकिन क्वेश्चन आ गया वुमेन टू मैन, ऐसी गलती मत करना। ओके, आई होप यहां तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या रहा है? इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड अ ट्राइंगल हैविंग कॉमन बेस, ध्यान रखना कॉमन बेस है और हाइट क्या है? हाइट भी सेम है। अगर कॉमन बेस और हाइट भी सेम हो, ठीक है, मतलब एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, समझो इस चीज को। ओके, एक पैरेललोग्राम है और एक ट्राइंगल है जिसका हाइट और वो सेम है। तो मान लो वो इस ट्राइंगल की बात हो रही है। किस ट्राइंगल की बात हो रही है? इस ट्राइंगल की। तो ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखना कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा ना, वो पैरेललोग्राम का एरिया का हाफ होगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हाफ होगा, यानी कि अगर पूरे का एरिया 2 है, अगर पूरे का एरिया 2 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये पूरा 2 होगा। कोई दिक्कत? तो कुल मिला के पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो जाएगा? अरे तेरी, पैरेललोग्राम का एरिया कितना है? 2 और ट्राइंगल का एरिया कितना है? 1। डिफरेंस कितना है? 1। कितना है डिफरेंस? 1। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ध्यान रखना उनका बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है और डिफरेंस है 42 है। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो 84 होगा। ऑब्वियस सी बात है, डबल हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस है 2 और 1 था, डिफरेंस 1 था तो 84। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट कितना है? 84। बेस आपके पास 12 है, हाइट नहीं पता, 84 वही तो निकालना है। तो 7, हाइट कितना आ गया? 7। देख रहे हो, क्वेश्चन आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंटेनर है, देखो इस क्वेश्चन को ना हम अलग मेथड से करेंगे थोड़ा सा। आई होप आप लोगों ने शायद किया हो। देखो 28 लीटर एक कंटेनर में मिल्क है। ध्यान रखना कितना है? 28 लीटर। समझ जाना जो मैं तरीका बता रहा हूं, आगे से वही करना है। 28 लीटर है, इसमें से ना 4 लीटर मिल्क निकाला गया। कितना? 4 लीटर मिल्क निकाला गया। ठीक है, और फिर उसको ना पानी डाल दिया गया इसके अंदर। फिर क्या किया? पानी डाल दिया गया। फिर से जो बचा ना उसमें से 4 लीटर निकाला गया, फिर पानी डाल दिया। और यही चीज ना उसने 2 बार और किया, यानी टोटल उसने कितनी बार किया है? 3 बार किया है। कितनी बार किया है? 3 बार किया है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम चुटकियों में करेंगे। सबसे पहले क्या देखो कि कितना लीटर निकल रहा है? 4 लीटर। और टोटल कैपेसिटी कितनी है? 28 लीटर। तो कितना क्वांटिटी निकल रहा है? 1/7। कितना निकल रहा है? 1/7। पहले आपको यही देखना है कि कितना निकल रहा है। 1/7। 100 लीटर होता, 10 लीटर निकल रहा होता तो 10/100। 60 लीटर होता, 6 लीटर निकल रहा होता तो 6/60। तो यानी 1/7। एक बात बताओ, 7 क्वांटिटी है, 7 क्वांटिटी में से एक मिल्क निकलने के बाद कितना मिल्क बचेगा? 6 ना। ऑब्वियस सी बात है, इतना ही तो बचेगा ना। हमेशा यहां पे ओरिजिनल रखा करो, यहां ओरिजिनल रखा करो और यहां रिमेनिंग रखाओगे। क्या होगा? ये रिमेनिंग, ये ओरिजिनल, ये रिमेनिंग। 7 में से एक निकल गया 6। फिर से यही हुआ एक बार और, ठीक है, और फिर से यही हुआ एक बार और। क्यों हुआ ये? क्योंकि ये 3 बार हुआ है। तो कुल मिला के अब क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। और 6 का क्यूब कितना होता है? 216। इसका मतलब यह हुआ कि पहले की क्वांटिटी अगर 343 थी तो अब मिल्क कितना बचा है? 216। यानी कि अगर पहले की क्वांटिटी 343 थी तो अब कितना मिल्क बचा है? 216। ये तरीका सीख लोगे तो मैंने इससे कंपाउंड इंटरेस्ट करवा दिए, पॉपुलेशन के क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है, रेशियो में करवा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में करवा दिया, सक्सेसिव डिस्काउंट में करवा दिया। सेम तरीका, कुछ नया नहीं सीखना है। ठीक है, आप मेरा गणित का प्राइम टाइम देखना, उसमें मैंने ये करवा रखा है, कई बार करवाया है। ओके, तो अब जरा गौर से देखो, हमारे अकॉर्डिंग टोटल क्वांटिटी कितनी है? 343 लीटर। बचा हुआ मिल्क कितना है? 216। लेकिन ये लोग डिफर करते हैं, ये लोग कहते हैं कि भैया नहीं,
हमारे पास तो टोटल 28 लीटर ही था। कितना था? 28 लीटर था। तो एक बात बताओ, 28 एक्चुअली में किसकी वैल्यू है हमारे अकॉर्डिंग? 343 की। तो 28 किसकी वैल्यू है? 343 की। चाहिए किसकी? 216 की। किसकी चाहिए? 216 की चाहिए। अब सॉल्व करो, 7 से कट जाएगा ये 4 और ये 49। इसको कर दो 864 अपॉन में 49। इसको करोगे 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, करके देख लेना। ठीक है, 17 पचे 85, साफ साफ दिख रहा है 17 पचे 85, 17 से ऊपर है, इसीलिए मैंने 17 पॉइंट समथिंग बोला है। ओके, तो क्या पूछा? नियरेस्ट टू होल नंबर 17 के आसपास देखो, एक ही नंबर दे रखा है 18। ऐसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंटेनर है, नॉर्मली उसको फिल होने में ना 2 1/3 आवर्स लगता है। कितना लगता है? 2 1/3 आवर्स। और क्योंकि उसमें एक लीक हो गया है, उसके कारण ना इसको 3 घंटे लगे हैं। लीक के कारण कितना लगा है? 3 घंटे लगा है। तो ये पूछ रहा है कि अगर कंटेनर फुल होता है ना तो उसको खाली होने में कितना टाइम लगेगा। समझ में आया? समझ में ये आना चाहिए कि देखो, एक मान लो ए है। ए क्या है? ए का काम है पानी भरना। तो ये कितनी देर में पानी भर रहा है? 7/3 आवर्स में। 7/3, 2 1/3 को लिखा है मैंने। लेकिन क्योंकि एक लीक हो गया है तो लीक को मैं बी मान लेता हूं। ए और बी दोनों मिलकर अब कितनी देर में कर रहे हैं इसको खाली, या भरने का काम भर रहे हैं, तो 3 घंटे में भर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करो? एफिशिएंसी निकालो। 7/3 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 21। फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं? जैसे 7/3 है, 3 है, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो 7 और 3 का एलसीएम 7 आया, 3 और 1 का एलसीएम कितना आया? 3 और 1 का एलसीएम 1 ही आया, एचसीएफ, तो 7 दिया 21। अब जब आप एफिशिएंसी निकालोगे तो इसकी 7 निकलेगी और इसकी 9 निकल जाएगी। एक बात बताओ, ए की एफिशिएंसी है 9 और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 7। तो दैट मींस कि बी की एफिशिएंसी कितनी है? -2 है। क्यों है -2? क्योंकि ये है नालायक, इसका काम है पानी बाहर निकालना, ये लीक है, इसीलिए तो माइनस है। माइनस का मतलब पानी बाहर निकाल रहा है। ये कितना पानी बाहर निकाल रहा है? -2। 2 कितना निकाल रहा है? 2। 1 घंटे में कितना पानी निकाल रहा है? 2। टोटल कितना पानी निकालना है? 21। 21 को 2 से डिवाइड कर दो, 10.5 आवर्स। आवर्स या मिनट जो भी होगा वही आंसर है। ओके, टाइम एंड वर्क हम नेक्स्ट वीक स्टार्ट करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे। एक तो पता है, पेपर को इजी बोल दो ना तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं। 2022 वाले का जब मेंस का पेपर था तो मैंने किसी में एनालाइज किया था, बच्चे से बात करता था मैं, तो कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि जो पेपर देता उसको पता चलता है, आप लोग तो बैठ के बोल देते हो। भैया पता चल जाता है यार, तभी देखो रिजल्ट इतना हाई गया। क्या दे रखा है? sin 2 थीटा sec थीटा इज इक्वल टू 6x अपॉन में y एंड 4x माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √y² माइनस 9x²? देखने में ये टफ लग सकता है, बिल्कुल मैं बेसिक से करवाऊंगा, कोई ट्रिक्स नहीं। देखो क्या, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा, और sec थीटा को क्या लिख सकते हो? 1/cos थीटा इज इक्वल टू 6x अपॉन में y। cos से cos कैंसिल, ठीक है। सो sin थीटा इज इक्वल टू 3x अपॉन में y। क्लियर है? ये sin थीटा की वैल्यू आ गई है। अब देखो इधर क्या है? 4x माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा क्या है आपका? 10 थीटा को भी sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हो। अब देखो sin थीटा के बदले में क्या लिख देता हूं? 3x अपॉन में y। ध्यान रखना मैंने क्या लिख दिया sin थीटा को, इसको चाहो तो लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। 4x माइनस y, इसको 10 थीटा ही रहने दो, ठीक है, 10 थीटा ही रहने दो। 4x माइनस y और sin थीटा की वैल्यू क्या पुट करना है अपने को? 3x अपॉन में y इज इक्वल टू 10 थीटा। देखो y से y कैंसिल, 4x माइनस 3x, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 थीटा। क्लियर है? x इज इक्वल टू 10 थीटा है और sin x इज इक्वल टू 3x अपॉन में y है। अपन क्या करते हैं ना, दो तरीका है, या तो यहां से अपन y की वैल्यू निकाल दे। क्या निकाल सकते हैं y की वैल्यू? यहां से y की वैल्यू निकाल दो 3x, x के बदले क्या पुट कर दो? 3x के बदले आप 10 थीटा पुट कर लो, 3 10 थीटा अपॉन में sin थीटा। क्लियर है? 3 10 थीटा अपॉन में sin थीटा। सो y इज इक्वल टू 3 sin बाय cos अपॉन में sin। देखो sin से sin कैंसिल, यह आ जाएगा 3 अपॉन में cos थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 3 sec थीटा। सो y इज इक्वल टू आ गया 3 sec थीटा और x इज इक्वल टू 10 थीटा। ये हमने वैल्यू निकाल दी है। अब क्या करो, यहां पुट कर दो अंडर रूट y² यानी कि 9
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9x² यानी 10²। अब खुद देख लो, 9 कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर माइनस 10² 1 होता है, तो अंडर रूट 9 इंटू 1, तो रूट 9 क्या होता है, 3 होता है। आई होप क्लियर होगा। थोड़ा लंबा है, आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा लंबा तरीका है, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक था। अब आप क्या कर सकते हो, आप वैल्यू भी पुट करके कर सकते हो, लाइक कि 45 पुट कर दो, ठीक है, 45 पुट करके भी कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, ठीक है। ये मैंने बेसिक करवा दिया क्योंकि बहुत लोग बेसिक से, देखो कभी भी जब शुरू करते हो ना तो बेसिक से ही किया करो, चीजें समझ में आएगा कैसे करोगे। अब देखो क्या करना है अपने को, 45 पुट कर लेना है। थीटा की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 45। ये आसान है। अब देखो साइन 90 सेक 90, बट सेक 45 इज इक्वल टू 6x अपॉन में y। साइन 90 1 होता है और सेक 45 √2 होता है, तो 6x अपॉन में y इज इक्वल टू √2। सो वी कैन राइट समथिंग, बट पहले यहां आ जाते हैं। 4x माइनस y अपॉन में साइन थीटा को क्या बोलते हैं, 1/√2 इज इक्वल टू टेन थीटा 1 है। ओके, सो यहां से आ गया आपका बेसिकली 4x माइनस y अपॉन में √2 इज इक्वल टू 1। एक तरह से आप देखोगे यहां दो इक्वेशंस आ गए हैं, तो जैसे मैं यहां से y को क्या लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू 6 अपॉन में √2x, तो 3√2x, ये y की वैल्यू आ गई है। तो यहां पुट कर दो 4x माइनस y, कितना आ गया हमारा, y था हमारा 3√2x अपॉन में √2 इज इक्वल टू 1। देखो √2 कैंसिल, 4x माइनस 3x, x इज इक्वल टू 1। सो x की वैल्यू 1 आ गई है। अब पुट कर दो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 3√2। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3√2। अब पुट कर दो यहाँ पे, 3 तिया 9 दूनी 18 माइनस 9 अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3। तो वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे, ठीक है। मैंने दोनों ही तरीका करवा दिया, सोचा तुम्हारा वो हो जाए। देखो क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, एक सरफेस एरिया है उसका क्यूब दे रखा है। ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 6a² इज इक्वल टू 15.36। सो a² इज इक्वल टू 6 से डिवाइड कर दो तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 6 6 36। a² इज इक्वल टू 2.56, तो 1.6 आ गया। a की वैल्यू 1.6 आ गई। क्या पूछा है आपसे, वॉल्यूम पूछा है। a आ गया 1.6, तो a की क्यूब क्या होगा, तो 16 का क्यूब कितना होता है, कुछ 4200 समथिंग होता है ना, 4096, कितना होता है 4096। क्योंकि पॉइंट है तो देखो 3 बार किया तो 3 के बाद पॉइंट लगा दिया, सिंपल। तो ये आ गया आंसर। ऐसे क्वेश्चंस चुटकियों में हो जाते हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आई डोंट नो आपने कैसे किया था, देखो बट लेकिन ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या है, प्रॉफिट अमाउंट अर्न बाय अ शॉपकीपर ऑन सेलिंग एन आइटम इज 1550। अगर 1550 रुपए में बेच रहा है ना, तो जो प्रॉफिट होती है ना वो 925 रुपए जो बेचता है, ठीक है ध्यान रखना, 925 रुपए पे जो बेचता है उस पे जो प्रॉफिट होता है, और 1550 रुपए पे जो बेचता है तो उस पे जो प्रॉफिट होता है ना वो 6 टाइम होता है इससे। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर ये यहां पे 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है तो यहां पे कितना कमाएगा, 6 रुपए। ध्यान रखना, अगर यहां पे 1 रुपए प्रॉफिट कमा रहा है तो यहां पे कितना कमा रहा है, 6 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। क्लियर है, इस पे भी प्रॉफिट कमा रहा है, इस पे भी प्रॉफिट कमा रहा है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं 925 और 1550 का जो डिफरेंस है 625, वो किसकी वैल्यू है, 5 की। कैसे किया मैंने, देखो 925 रुपए पे भी कुछ कमा रहा है, कितना कमा रहा है, 1 कमा रहा है, 1। 1550 पे भी कुछ कमा रहा है, कितना कमा रहा है, 6 कमा रहा है। ये 1 की वैल्यू 1 नहीं है, ध्यान रखना। ओके, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, 5 ही तो होगा ना, 5 है डिफरेंस। तो 625 5 की वैल्यू है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है, 125। तो 925 में से 125 घटा दो, कितना आ गया, 800 रुपए। ये आ गया कॉस्ट प्राइस। ये क्या आ गया है, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब बताओ अगर उसको 5% नुकसान कमाना है, कमा ले भाई 40 रुपए का नुकसान, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 760। ऐसे करना इन क्वेश्चनों को, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस वाली वीडियोस देखो मेरी। देखो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। रमेश ने एक आइटम 15% प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है। देखो 100 रुपए का सामान वो कितने में बेचा है, 115 रुपए में, हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। और 18 रुपए कमाया, चलो छोड़ो, हमने तो 15 ही रुपए कमाया है, ठीक है। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इफ वी सेल द सेम आइटम एट 12% लॉस। देखो हमारे अकॉर्डिंग 100 रुपए का सामान वो 115 रुपए में बेचा है, तो कितना प्रॉफिट कमाया, समझना इस चीज को, 15 रुपए का।
अब कह रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर वो 12% नुकसान पर बेचता है, यानी 100 रुपए का सामान कितने में बेच रहा है, 88 रुपए में। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो कुल मिला के हमारे अकॉर्डिंग ये 18 किसकी वैल्यू है, 15 की। 18 किसकी वैल्यू है, 15 की। चाहिए किसकी, 88 की। इसकी चाहिए वैल्यू 88 की। तो कर दो 3 6 18, 3 5 15, 80 6 480, 48, 528 अपॉन में 5, 105.6। क्लियर है। मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे ना। देखो मैंने कैसे किया, 528 को 5 से डिवाइड, पहले मैंने 500 को 105 से डिवाइड किया, 100 आया। फिर मैंने 25 को 5 से डिवाइड किया, 5 आया तो 105। फिर मैंने 3 को 5 से डिवाइड किया, 0.6। ठीक है, ये मैंने दिमाग में किया था जब तक आप देख रहे थे। ठीक है, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आप एग्जाम में निकालना, क्योंकि देखो इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है। 100 का सामान 15, 88 कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ सेट ऑफ को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, कुछ भी कॉमन नहीं होता, ध्यान रखना। HCF 1 हो, जिसके बीच का जिसका HCF कितना हो, 1 हो। 19 21 27, देखो 21 और 27 में 3 कॉमन है ना, तो ये नहीं हो सकता। 15 23 29 कुछ कॉमन है इसमें, ये हो सकता है। अगला देखते हैं 21 27, अगेन 3 3 नहीं हो सकता। 30 42 फिर 3 3 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये सही आंसर है। ओके, आई होप। को प्राइम नंबर है दो वो नंबर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, लाइक 17 19, 17 25, ध्यान रखना। ओके, अगला देखो। अगला देखो क्या है, a cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा इंटू में sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा। हमें वैल्यू निकालनी है sec थीटा माइनस tan थीटा की। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना तो देखा करो कि sec थीटा प्लस tan थीटा भी बनेगा, कहीं ना कहीं तो बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा देखो, यहां sec स्क्वायर था तो a sec स्क्वायर को मैं सीधा cos स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं, इंटू में cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो इसको हम अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, अगर मैं अंदर लेके जाऊं, सिर्फ cos स्क्वायर को अंदर लेके जा रहा हूं, तो एक cos कट जाएगा, 1 बाय cos बचेगा, मैं उसको लिख सकता हूं sec थीटा। यहां देखो एक cos से cos कटेगा, बचेगा sin बाय cos, कितना आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू 1। सो यहां से देख रहे हो sec थीटा प्लस tan थीटा कितना आ गया, 1। ओके, sec थीटा प्लस tan थीटा कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, सॉरी 1 बाय a, माई मिस्टेक, 1 बाय a। हमेशा ध्यान रखना sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा जो होगा ना, ये रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का। तो ये कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं ना, तो देखो क्या आएगा, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। यही तो फॉर्मूला होता है ना। तो कभी भी अगर sec थीटा प्लस tan थीटा 1 बाय a है तो sec थीटा माइनस tan थीटा a होगा। अगर ये a होता तो ये 1 बाय a होता। तो sec थीटा माइनस tan थीटा किसकी वैल्यू होगी, a की। आई होप क्लियर हो रहा है क्वेश्चन। अगला देखते हैं, ये आसान है। क्या दे रखा है, 3 की पावर x प्लस वाई। तो पहले तो देखो 3 की पावर 729 कब होता है, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया 3 की पावर 6 इज इक्वल टू 729, यही होता है ना। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ऐसे देखो 9 का स्क्वायर 91 होता है ना, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ओके, सॉल्व कर दो इसे। 4x इज इक्वल टू 8, सो x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 आ गई है, पुट कर दो, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2। हमें क्या निकालना है, 11 की पावर y अपॉन में x, यानी 4 अपॉन में 2, तो 11 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 121। इसीलिए मैंने बोला था आज का पेपर थोड़ा इजी है। देखो आप ना मेरी एवरेज वाली वीडियो देखना। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, a b और c का एवरेज कितना है, 56। ओके, a और c का एवरेज कितना है, 60। तो b का कितना होगा, यही पूछा है ना। तो आप पता क्या किया करो, देखा करो सबसे पहले ये कंबाइंड एवरेज है, ये 56 है, तो ये इससे कितना ज्यादा है, +4 ना, कितना ज्यादा है, +4। ध्यान रखना +4 कितना ज्यादा है, ये 56 से +4 2 के लिए है, सॉरी हाँ, मतलब +4 एवरेज ज्यादा है, तो 1 के लिए है, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, +8 ना। इसका और इसका डिफरेंस ना हमेशा 0 होता है। तो जैसे +8 है तो -8, बट यहाँ 1 ही है ना, तो 8 को 1 से डिवाइड करोगे तो -8। ठीक है, 56 में से क्या करना है हमें, 8 माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे
48, ये इसका आंसर है 48। ठीक है, ये आपको मेरे एवरेज वाली वीडियो से सीखने को मिलेगा, बट अभी मैं आपको आपका बेसिक तरीका बता देता हूं जो इसका सिंपल तरीका है, वो यही है सिंपल। ए बी सी का 56 है तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 168, 56 को 3 से मल्टीप्लाई किया है। ए और सी का 60 है तो ए प्लस सी कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, इसमें से घटा दो बी इज इक्वल टू 48। हालांकि इस क्वेश्चन में ये वाला तरीका मुझे ज्यादा ही सी लगा, ठीक है, लेकिन यही कैलकुलेशन अगर थोड़ा ज्यादा होता फिर ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, कुछ डीआई के क्वेश्चंस मैं नहीं ले रहा, तो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या पूछा है, अ बस स्टार्ट फ्रॉम सिल्क। इसके भी करने के ना दो तरीके होते हैं, एक होता है बेसिक, और बेसिक से करना ना ज्यादा अच्छा रहता है। मैं आपको दोनों तरीके से करवा दूंगा, ठीक है, दोनों तरीके से। मैं पहले बेसिक करवाता हूं। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करता हूं, देखो पहले तो क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है कि एक बस है, वो सिल्क बोर्ड से स्टार्ट होता है और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और 25 मिनट ज्यादा टाइम लेता है कहां पहुंचने में, बीटीएम। तो मान के चलो 25 मिनट ले रहा है वो कहां पहुंचने में, बीटीएम। और ये कह रहा है कि अगर 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा ना तो इसको पहुंचने में 30 मिनट ज्यादा लगेगा। यानी पहले 25 मिनट लग रहा है, दूसरे वाले केस में 30 मिनट लग रहा है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 मिनट का डिफरेंस है, 5 मिनट का डिफरेंस है। दोनों में कितने का डिफरेंस है, 5 मिनट का। तो देखो हम क्या करो, सबसे पहले तो ज्यादा टाइम किस में लग रहा है, 36 में ना, तो टोटल डिस्टेंस को मान लिया मैंने x। क्या मान लिया, टोटल डिस्टेंस x कौन किस स्पीड से जा रहा है, 36 की स्पीड से। अगर वो x 60 की स्पीड से जाए, इससे जो टाइम लग रहा है, इससे जो टाइम लग रहा है, उसका डिफरेंस कितना है, 5 मिनट। बट आर में कन्वर्ट करना, किस में करोगे, आर में कन्वर्ट, तो 1/12 आ जाएगा। तो अब इसका एलसीएम ले लो, हमेशा ध्यान रखना इसका एलसीएम लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी। 60 और 36 का एलसीएम 180 होता है, 5x माइनस 3x तो 2x 180, 12 से कर दो कितना आ जाएगा ये 15। तो x की वैल्यू आ जाएगी सीधा 7.5 किलोमीटर। सीधा आंसर पुट कर सकते हो क्या, 7.5 किलोमीटर। ये डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको इसका ट्रिक्स बताता हूं, ठीक है। ट्रिक्स, हालांकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है बेसिक हमेशा ज्यादा आसान होता है। ट्रिक्स देखो कैसे करोगे, देखो एक में जा रहा था 60 की स्पीड से, दूसरे में जा रहा था 36 की स्पीड से, ठीक है। ये स्पीड का वो है, तो बताओ टाइम का कितना होगा, उल्टा कर दो, 36 और 60, 36 और 60। हमेशा इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखो, शॉर्टेस्ट फॉर्म में, यानी 12 या 36, 12 पंचे 60। यानी कि अगर इसमें 3 लग रहा है तो इसमें कितना लगेगा, 5, ठीक है। ये आर मिनट कुछ भी हो सकता है, 3 मिनट और 5 मिनट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। यानी कि इसको 5 टाइम लग रहा है, इसको 3 लग रहा है, डिफरेंस कितना है, 2 का। लेकिन क्वेश्चन में देखें तो ये 25 मिनट में जा रहा है, ये 30 मिनट में जा रहा है, तो डिफरेंस कितना है, 5। एक्चुअली में क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है, 5। तो क्या कह सकते हो कि एक की वैल्यू कितनी है, 2.5। तो कुल मिला के आप कह सकते हो, अरे ये क्या है, हाँ। तो अगर एक की वैल्यू 2.5 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7.5। यानी कि पहले वाले केस में उसको 60 की स्पीड से कितना देर चलना पड़ा था, उसको 7.5 मिनट्स। और अगर इस केस में देखेंगे तो 12.5 मिनट, कितना, 12.5 मिनट, ओके। क्योंकि एक की वैल्यू कितनी है, 2.5। तो पहले वाले केस में उसको 7.5 मिनट चलना पड़ा और दूसरे वाले केस में 12.5 मिनट। किस स्पीड से, 36 की स्पीड से। एक बात बताओ, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 7.5 मिनट में वो कितना किलोमीटर चल पाएगा, 7.5 किलोमीटर। दूसरे वाले से भी कर सकते हो, देखो 36 की स्पीड से 12.5 मिनट में वो कितना चल पाएगा, 12 तिया 12 पंचे 5 से कर दो 2.5, 3 into 2.5 7.5। इट्स टोटली योर कॉल, आप किससे करना चाहते हो। बट मैं क्या कहूंगा कि आप पहले वाला करना, बिकॉज कि वो जो है तरीका है ना, वो बहुत अच्छा है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगता है कई बार, ओके। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा। तो कुल मिला के इस क्लास में इतना ही था। बेसिकली ये जो क्लासेस होती है ये इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है बिकॉज कि ऑली बोर्ड का जो लाइव मॉक है उसका सॉल्यूशन जो है ना वो लोग अब दे नहीं रहे हैं, वो पेड है, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं ही कर देता हूं। मैं पहले भी करता था, फिर मैंने ई मॉक स्टार्ट कर दिया था। ई मॉक का करना, ई मॉक का अभी भी चल रहा है और वो रेगुलर चलेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है जब जब लाइव क्लासेस होगी उसका हम प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप क्लासेस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है। और चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो, क्योंकि ये जो चैनल है ये आपको मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसी तरीके से करवाएगा ना जो एग्जाम ओरिएंटेड है। ये मैंने वो तरीके करवाए जो आपको ना एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। कोई ट्रिक्स नहीं है,
आपको लग रहा होगा, अगर आप कोई मुझे फर्स्ट टाइम आज भी देख रहा होगा ना, उससे लग रहा होगा यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तुम भी कर सकते हो, ठीक है। ये कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो भैया अगर इतने प्यार से क्वेश्चन हो रहे हैं तो और क्या चाहिए, ठीक है। तो एक सब्सक्राइब तो मैं डिजर्व करता हूँ, वो कर देना। और ठीक है, थैंक यू सो मच। और करते रहो क्लासेस, ठीक है। और वो ई मॉक अगर आप ऐसे ही मेरे वीडियो देखना चाहते हो ना, मैथ्स और रीजनिंग, आप देखोगे कि मैं पूरा रीजनिंग का जो सॉल्यूशन है ना, मतलब पढ़ा के मैं आपको 20 से 25 मिनट में करवा देता हूं। मैथ्स की क्लासेस जो ई मॉक पे होती है ना, वो 30 मिनट्स की मैक्सिमम होती है। 30 मिनट में हम 22-23 क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। डीआई को छोड़ के मैं सारा करवाता हूं, समझ रहे हो। 22 क्वेश्चन 30 मिनट में, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और बहुत कुछ सीख जाओगे। तो भैया ई मॉक का ले लेना, अगर आप अफोर्ड कर पाओ, 59 रुपीज, ठीक है, तो आप ले सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, अनलिमिटेड टाइम्स आप वो दे सकते हो मॉक, कितनी बार भी दे सकते हो अगले 1 साल तक, और सॉल्यूशन तो फ्री में मिल ही रहा है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।